नमस्कार दोस्तों, अभी जो सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड के लिए हमारे पास जो सर्कुलर आया है उसको लेके बहुत सारा लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है इस बारे में कि उनके पास जो भी फंड्स है वो एक्चुअली कौन सा कैटेगरी में है वो उन लोगों को मालूम नहीं चल रहा है। और मालूम चल रहा है तो भी बहुत सारा चीज में गलती कर बैठ रहे हैं, क्योंकि हमें जो म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट में हम देखते हैं वहां पे कैटेगराइजेशन कहीं कहीं जगह पे सही तरीके से नहीं है, तो हम लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आ जाता है। तो इस वीडियो में हम वो सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। ये वीडियो को अगर आप पूरे देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पोर्टफोलियो में जितने भी फंड्स है वो पर्टिकुलर कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। अगर ये जान गए तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड कौन सा कैटेगरी के है, एसबीआई फोकस्ड फंड कौन सा कैटेगरी के है, नैस्डैक 100 क्या इसमें शामिल होगा, ये जो मल्टी कैप के लिए जो ऑर्डर आया है, या फिर आपका जो एक्सिस फोकस्ड फंड 25 वो वाला आएगा कि नहीं, कोटक मल्टी कैप क्या होगा। ये सारे जो डाउट्स आता है, या फिर आपका डाइवर्सिफाइड जो म्यूचुअल फंड है वो किस कैटेगरी में आता है, बिलोंग करता है, ये सब डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा मैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, पहले हम आ जाते हैं, ये जो सेबी द्वारा सर्कुलर आया था जहां पे कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड को बनाया गया था, ये अक्टूबर 6 2017 को आया था। ये सर्कुलर के मुताबिक ही आज के दिन के जो भी आप लोग कैटेगराइजेशन देख रहे हैं वो ये सर्कुलर को मद्देनजर रखते हुए ही किया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं इक्विटी डेब्ट हाइब्रिड सोल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम्स, ये ही स्कीम्स आप लोगों का अभी म्यूचुअल फंड में आप टाइप बोलेंगे तो वो देख पाएंगे। ये सब चीज से ज्यादा हमें लगेगा जो मेन चीज वो है इक्विटी में कैटेगराइजेशन, वो हमें आ जाते हैं इधर जो एनेक्सर में आप देख सकते हैं। यहां पे मैं यहां पे तो ये जो चीज है उसको तो एक्सप्लेन करूंगा ही, उसके बाद में लाइव आप लोगों को 3-4 म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल देके कैसे करना है, ये डॉक्यूमेंट को कैसे रेफर करके और उसको क्या अपना जो फंड है, आपका पोर्टफोलियो में जो फंड्स है उसको कैसे देखना है, उसके बारे में लाइव एग्जाम्पल देके बताऊंगा। तो देखिए, यहां पे देखिए आप कैटेगरी देख सकते हैं, मल्टी कैप, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये कैटेगरीज है, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड। वैल्यू और कॉन्ट्रा को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, सीरियल नंबर सेम है। फोकस्ड फंड, ये देखिए, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है, फोकस्ड फंड और मल्टी कैप फंड जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि हम कैसे देखें। बहुत सारा म्यूचुअल फंड वेबसाइट में फोकस्ड फंड को मल्टी कैप कैटेगरी में ही आप लोग देख सकते हैं, रिटर्न या सब कुछ, लेकिन वो एक्चुअली कैसे आप लोगों को देखना है फंड हाउस के साथ वो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद देखिए सेक्टोरल एंड थीमेटिक बोल के एक कैटेगरी है, उसके बाद ईएलएसएस जो टैक्स सेविंग होता है। तो ये है हमारा मेन चीज। अभी हमारा जो ज्यादातर क्वेश्चन रहता है या फिर कंफ्यूजन जो इन्वेस्टर लोगों के पास आता है वो है आपका मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और आपका जो अभी फोकस्ड आया है, फोकस्ड फंड। तो देखिए, मल्टी कैप का पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स इन्वेस्टिंग क्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, ये आपने देख लिया। अभी देखिए, अभी हम डायरेक्ट लाइव एग्जांपल में चले जाते हैं। देखिए, यहां पे मैं आ गया हूं, ये आप जानते हैं पराग पारिक का वेबसाइट है। पराग पारिक का अगर फंड आप लोगों के पास है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये फंड मल्टी कैप है, फोकस्ड है, वैल्यू फंड है, क्योंकि देखिए यहां पे ये लोग जो है आप देख सकते हैं, यहां पे म्यूचुअल फंड पीपी फर्स्ट बोलता है कि ये वैल्यू ओरिएंटेड को ज्यादा तवज्जो देता है, ये वैल्यू टाइप का स्टॉक्स लेते हैं। तो एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा, यहां पे देखिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये आपको देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या बोला है। तो आप देख सकते हैं यहां पे टू सीक जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड। अभी देखिए टाइप ऑफ स्कीम्स, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या बोल रहा है, एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये देखिए अक्रॉस लार्ज कैप, ये जो पूरा वर्ड है ये वर्डिंग, और आप यहां पे जाइए, आपको इधर ओपन करना है, इधर देखिए, इधर पे जो आपका जो वर्डिंग है वो एकदम सेम है। मल्टी कैप फंड एंड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग
अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो ये आपका एग्जैक्टली वर्डिंग करेक्ट हो गया। तो ये जो आपका पराग पारिक है वो आपका मल्टी कैप में बिलोंग करता है। अभी आ जाते हैं एसबीआई फोकस्ड फंड फिर क्या है। ये ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन है, आज के दिन में भी बहुत मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है और वो वैलिड भी है, तो देख लेते हैं। एसबीआई फोकस्ड फंड को देखने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहां पे आपका एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है, एसबीआई फोकस्ड फंड का स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में आप लोगों के लिए ओपन करके रखा हूं। यहां पे आ जाता है स्कीम टाइप में, यहां पे देखिए क्या लिखा है, ये लाइन को जरूर देखिएगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट विथ मैक्सिमम 30 स्टॉक अक्रॉस मल्टी कैप स्पेस। अक्रॉस मल्टी कैप मींस अक्रॉस आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अभी देखिए ये मल्टी कैप देख के आप मत सोचिए कि ये मल्टी कैप फंड है। देखिए यहां पे मैक्सिमम 30 स्टॉक अक्रॉस मल्टी कैप स्पेस। मल्टी कैप को आप ये वर्ड से ट्रांसफर कर सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, राइट। अभी देख लेते हैं सेबी क्या बोलता है, सेबी का कैटेगराइजेशन में वो बैठता है कि नहीं। देखिए नीचे आ जाते हैं, अभी यहां पे हम आ जाएंगे फोकस्ड फंड। वेरी गुड। फोकस्ड फंड में क्या है, ये फोकस्ड फंड आपको देखा, तो थोड़ा सा इधर आ गया मैं, हाँ थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो रीड आउट कर ही दूंगा। एग्जैक्ट मैच हो रहा है कि नहीं, 30 स्टॉक्स देख लीजिए। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन मैक्सिमम 30 स्टॉक्स, ठीक है। मेंशन वेयर द स्कीम इंटेंड्स टू फोकस, ठीक है, ये मैक्सिमम 30 स्टॉक्स। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। विज मतलब एग्जाम्पल मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। तो आप देख रहे हैं मल्टी कैप वर्ड भी इधर है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी है। मल्टी कैप मीन्स ही लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ये पूरा आपका जो डेफिनेशन है वो यहां पे दिया गया है और यही मैच कर रहा है आपका जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है एसबीआई का, उसके साथ विद 30 स्टॉक्स अक्रॉस मल्टी कैप स्पेस। तो ये अभी आप लोग किसी का हेल्प ना लेके भी आप बोल सकते हैं कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड जो है वो मल्टी कैप फंड नहीं है, वो फोकस्ड फंड के कैटेगरी में पड़ता है। तो सेबी का जो न्यू रूलिंग आया है अभी, मल्टी कैप में 25% ईच कैटेगरी में निवेश करना ही है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, वो एसबीआई फोकस्ड फंड या फिर फोकस्ड फंड जो कैटेगरी है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये आप लोगों को जरूर जानना है। चलिए और एक एग्जांपल हम देख लेंगे जहां पे कंफ्यूजन होता है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, उसमें क्या बोलता है। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, लाइव एग्जांपल ले लेंगे। लाइव एग्जांपल क्या है, कानाडा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, बहुत फेमस फंड है, बहुत लोगों का निवेश भी इसमें है। तो यहां पे क्या करना चाहिए, देखिए यहां पे भी आप वही स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में अगर आएंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, ये यहां पे देखिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। सेम आपको लाइन दिखा, ये है फंड का ऑब्जेक्टिव यानी फंड कैटेगरी या लेबलिंग जो भी आप बोले। यहां पे आ जाइए, सेबी क्या बोलता है, किसके साथ ये मैच होता है, मल्टी कैप में आ जाते हैं। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो ये मल्टी कैप कैटेगरी में बिलोंग करता है। आपका जो कानाडा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है वो मल्टी कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है। वैसे ही अगर आपका पोर्टफोलियो में कैसे अभी देखना है, देखिए मैं 3 एग्जांपल देके आप लोगों के पास क्लियर किया हूं। फोकस्ड का भी लिया मैं, डिफरेंट फंड का आप लोगों के पास एग्जांपल लिया, पराग पारिक का भी लिया और लेके आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया कि आपको कैसे ये देखना है। आप ये जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जो ये जो सेबी का नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं 2017 का है। यहां से जो ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीम्स बोल के है, इसको आपको थोड़ा सा देखना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स है, लार्ज कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड, यहां पे कंफ्यूजन होगा। लार्ज कैप को लिए तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो वहां पे देखिए लैंग्वेज ऐसे रहेगा, एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन बोथ लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। इसमें स्मॉल कैप के बारे में मेंशन नहीं रहेगा। यहां पे देखिए, यहां पे स्मॉल कैप के बारे में मेंशन है मल्टी कैप में, ठीक है। फोकस में भी स्मॉल कैप के बारे में मेंशन है, मल्टी कैप के बारे में मेंशन है और 30 स्टॉक्स मैक्सिमम के बारे में मेंशन है फोकस में।
लेकिन लार्ज एंड मिड कैप में देखिए यहां पे स्मॉल कैप के बारे में मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लार्ज और मिड कैप के बारे में मेंशन है। तो ऐसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो जो फंड पड़ा हुआ है वो कौन सा कैटेगरी को बिलोंग करता है। और ये इक्विटी स्कीम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मेरे चैनल में यही काम रहता है कि आप लोगों को जानकार बनाया जाए। अभी वैल्यू ओरिएंटेड फंड है वो कैसे आप लोगों को पता चल जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ये अगर आपका फंड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पे मिले तो वो कैटेगरी हो जाता है वैल्यू फंड का। और मैं फिर से एक बार आपको फोकस्ड फंड के लिए बोल रहा हूं, जो बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन है उसमें, तो इसमें कंफ्यूज मत रहिए। ये कैटेगरी डिफरेंट है देन योर मल्टी कैप कैटेगरी। ओके, सेक्टोरल थीमेटिक, ये भी देखिए यहां पे सेक्टर मेंशन करना है, तो अगर सेक्टर मेंशन है तो वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। ईएलएस तो एप्लीकेबल नहीं है, ये आप जानते ही हैं। टैक्स सेविंग्स का जो है ये टोटली डिफरेंट कैटेगरी है। तो देखिए ऐसा बोलने का मतलब है आप लोग खुद से ही ये जान सकते हैं कि कौन सा फंड, आप जो भी फंड आपका पोर्टफोलियो में है वो कौन सा टाइप का बिलोंग करता है। और आप खुद जानकार इन्वेस्टर बनिए और थोड़ा सा नजर रखिए अपने फंड के लिए। पैनिक मत कीजिए, क्योंकि ये जो सेबी का अभी रेगुलेशन आया है बहुत सारा चेंज हो सकता है। जैसे कि आप देखिए बहुत सारा फंड जो अभी ये आपका मल्टी कैप में पड़ रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में उसका बहुत ही कम एलोकेशन है। वो लोग इधर से अपने आप को शिफ्ट करके, कैटेगरी शिफ्ट करके लार्ज एंड मिड कैप में भी अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है। उसमें आपको फिर स्मॉल कैप में एलोकेशन उतना ज्यादा नहीं करना होगा। तो ऐसा ही है, बहुत सारा चेंज हो सकता है। तो आप लोग हेस्ट में डिसीजन मत लीजिए। मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है सेबी का ये डिक्लेरेशन के ऊपर। आप लोग प्लीज मेरा ये चैनल को विजिट करना है, उसके बाद वीडियो को क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेबी रूल के बारे में बहुत सारा मेरा वीडियोस है, और मेरे पास म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियोस है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को विजिट कीजिए, और चैनल को विजिट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।